एक एक रज कण आपकी चरण रज से पावन हो गया, धन्य हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु, केवल एक जिज्ञासा है कि सकल जन समाज जब मैं देखता हूँ कि निश्चय और व्यवहार में विभेद करता है या बटा हुआ है, अंतर मन को दुख होता है, कष्ट होता है। हे प्रभु, कोई ऐसी पुण्य प्रभावना छोड़िएगा कि यह निश्चय और व्यवहार का भेद खत्म हो और जो मुनिचर्या है इसमें सभी का विश्वास हो। हम समस्त भारतवासी आपके मुनि धर्म में पूर्ण विश्वास करते हैं। और एक प्रश्न नहीं, जिज्ञासा, आपसे प्रश्न कैसे करूं? मैं अबोध बालक, आपसे प्रश्न करने की क्षमता नहीं रखता हूं। बस केवल इतना जानना चाहता हूं कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का महत्व क्या है या अकर्म सिद्धांत का महत्व क्या है, और आगम भविष्य में धर्म का स्वरूप क्या होगा? हे भगवान, जहाँ तक व्यवहार और निश्चय ने जोड़ने के लिए बनाए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्म ने दोनों भाइयों को इसलिए जन्म दिया था कि ये दोनों मिलकर रहेंगे, लेकिन दोनों भाई इतने उद्दंड लिखे कि कर्म ने तो भाई की तरह जन्म दिया, कत होती हुए व्यवहार के विरोधी हो जाते, और जो निश्चय तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, क्रियाओं में ही अटक जाते हैं, वे व्यवहाराभासी हो जाते हैं। और इन दोनों को आलम्बन लेकर के चलना चाहिए। दोनों यदि अलग अलग रहते हैं तो वो एकांतवादी माने जाते, और इससे उनको खुद ही हानि होती है। इसलिए लड़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, सदा से लड़ाइयाँ भाई भाइयों में होती आई, और तत्व दृष्टि जो है वो एक बहुत बड़ी अंतरंग चेतना से उत्पन्न होती है कि जब वह व्यक्ति सोचता है कि नहीं, दुनिया में हर वस्तु को सापेक्ष ले लो, सापेक्ष यदि कर लेंगे तो कहीं विरोध नहीं आएगा। तो दोनों नए सापेक्ष के लिए थे, दोनों नए विरोध के लिए नहीं थे। लेकिन आज का युग बन गया ऐसा, समझाते हैं, जिनको समझ में आ जाती है वे अपनी धारणा सुधार भी लेते। कर्म और अकर्म सिद्धांत के संबंध में जैन दर्शन कर्म को प्रधानता देता है, लेकिन अकर्म को भी प्रधानता देता है। वो ये कहते हैं कर्म करते जाओ, और कर्म के बाद ये दशा को प्राप्त, कर्म इसलिए कर्म करो कि हम एक दिन अकर्मी हो जाएं। हम जितने कर्म हैं, हम उन कर्म की चरम सीमा पा रहे हैं, और चरम सीमा पाने के बाद फिर व्यक्ति को कर्म करना नहीं पड़ता। जैसे प्लेन उड़ता है तो उड़ता जाता है, जब लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर सब बेल्ट भी खोल देते हैं, फिर कोई खतरा नहीं होता। इसी प्रकार कर्म अकर्म बनने के लिए करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति संसार में कर्म करते करते परमार्थ में चले जाते हैं, तो परमार्थ में जाने के बाद जब वो चरम सीमा पर जाते हैं तो निकम्मा अटगुणा वो नियम से कर्मों से रहित हो जाते हैं, फिर उनको करना नहीं पड़ता। उसे अकर्म ना कह करके जैन दर्शन ने दूसरा नाम दिया, कृतकृत्य। क्या किया? कृतकृत्य किसे बोलते? जैसे आप लोगों का पूरा काम हो जाए तो आप कहते भैया अब मैं विराम कर रहा हूँ, बोले क्यों? हमारा काम हो गया। तो अकर्म शब्द को जैन दर्शन ने कृतकृत्य कहा। अब उनको कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए वो कृतकृत्य हो जाते हैं कर्म करने के लिए, ऐसा माना जाए। धर्म का आगम में या आगामी भविष्य में भारत भूमि पर धर्म का स्वरूप रूप प्रभु। एक जिज्ञासा इनका यह है कि आगामी समय में भारत भूमि में धर्म का कैसा स्वरूप रहेगा? दिन प्रतिदिन धर्म का तो ह्रास की तरफ जा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भौतिकता की तरफ जा रहा है। अर्थ का युग है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, स्पर्धा है। इसलिए धर्म का जो स्वरूप है धीरे धीरे ह्रास को ही प्राप्त हो रहा है। कहीं कहीं द्रव्य से देखने में आ रहा है, लेकिन भाव से तो पूर्णतः
नाश की तरफ जा रहा है। चिंतनीय है, क्योंकि काल ऐसा ही आ रहा है कि जिस समय धर्म धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऐसा बना। नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी, मिनी दीदी जी जतारा, जतारा की समाज, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए